नमस्कार प्यारे साथियों, एएमसी एजुकेशन पर मैं एसआर प्रजापति आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आकृति गिनने की अपन बात कर रहे थे और पिछली आकृति की क्लास अपन ने पढ़ ली थी, जिसके अंदर त्रिभुज भी गिने थे, अपन ने वर्ग भी गिने थे। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं आयतों की संख्या ज्ञात करना। क्या करना है? आयतों की संख्या ज्ञात। टाइप नंबर नेक्स्ट 3 नंबर आपका टाइप है और इसके अंदर आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। आयतों की संख्या ज्ञात करना। वैसे आयत होता क्या है? वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, यही तो आयत होता है। मान लीजिए कि भाई साहब, अगर ये आपके पास में कोई आकृति है, अगर ये भुजा जितनी है ना उतनी भुजा ये होनी चाहिए, वही आयत है। अगर ये 10 है ना तो ये भी 10 होनी चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। बोलो, अगर मान लीजिए कि कोई शेप आपके पास में ऐसी बन गई, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। बोलो, और ये 5 है मान लीजिए तो ये भी 5 होनी चाहिए। क्या इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है? अगर किसी भी आकृति में आमने सामने की भुजाएं समान है तो वो क्या कहलाता है? आयत। ये तो गुरुजी वर्ग भी है। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती है तो आप क्या कहोगे कि साहब ये वर्ग है, इसको आयत भी कह सकते हैं, इसको वर्ग भी कह सकते हैं। क्यों? आमने सामने की भुजाएं भी तो समान है। तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया था कि वर्ग आपके पास में आयत हो सकता है, आयत आपके पास में वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग आयत हो सकता है, इसको आयत कह सकता हूं। क्यों? आमने सामने की भुजाएं बराबर है। वर्ग को आयत बोल सकता हूं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है क्या? नहीं। तो अपन बात करेंगे स्टेज नंबर फर्स्ट से। स्टेज नंबर फर्स्ट, और स्टेज नंबर फर्स्ट के पहले क्वेश्चन से अपन शुरुआत करने वाले हैं। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर भाई साहब आयत बताओ कितने? बोलो, एक आयत है। वर्ग कितना है? एक ही वर्ग है, क्योंकि वर्ग को आयत भी गिन लेंगे। लेकिन भाई साहब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी क्लास का कि इस आकृति में आयतों की संख्या बताओ कि आयत कितने हैं? कितना? 5, 8, कोई अलग अलग। 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लो। ये वाला आयत बनेगा क्या? ये वाला? बोलो, आप कहोगे वर्ग है, लेकिन वर्ग तो आयत भी तो गिना जाएगा ना, क्योंकि वर्ग को आयत कह सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 4 तो आयत ये हो गए। 4 के बाद में 5, 6, इधर से 7, इधर से 8 और एक ये पूरा वाला, कितने होंगे? 9 आपके पास में आयत हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं गिनना, कुछ भी मत करो। यहां नंबरिंग लिखो 1 और एक ये 2, इसके नीचे 1 तो यहां कितना लिख दो? 2। वर्ग में अपन ने क्या किया था? 2 गुणा 2, 1 गुणा 1, ऐसे ही तो किया था। आयत के अंदर कुछ भी मत करो भाई साहब। 2 और 1 और 1 और 2 3, बस 3 गुणा 3 कर दो, कितना आ गया? किस किस के समझ में आ गया? इसके अंदर जो आयतों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 9। चलो थोड़ा सा और बढ़ा दे क्वेश्चन।
कितना आएगा? किस किस का 36 आ रहा है? कुछ भी मत करो, नंबरिंग लिखनी है। 1 2 3, 2 3, इधर की संख्या जोड़ दो, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, 5 और 1, इधर तो योग आ गया 6। इधर से भी जोड़ लो, 1 और 2, 1 और 2, 3 और 3, 6 इधर आ गए। 6 गुणा 6, आंसर कितना? आयतों की संख्या। नहीं आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन का निकाल दोगे? नीचे दी गई आकृति में आयत बताओ, कितना आएगा? किस किस का 100 आ रहा है? निकालो, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होगा। अभ्यास जब तक नहीं करोगे सीखोगे नहीं। कितना आ जाएगा? पक्का? नंबरिंग करने का काम है गुरुजी। 1 2 3 4, गिनती तो जानते हो ना? 2 3 4। आप कहोगे 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 ऑलरेडी। कुछ भी मत करो। 4 और 3, 4 और 3, 7 और 2, 9 और 1, इधर योग कितना? और इधर 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10। तो 10 गुणा 10, आंसर कितना? 100। नोट्स कर लो फटाफट से। आयतों की संख्या ज्ञात करना, टाइप का नाम है। क्वेश्चन करोगे, आंसर आएगा, इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ेगा। आगे बढ़ा दे क्वेश्चन स्टेज नंबर 2 पे। इसका दूसरा भाग स्टेज नंबर 2, सेकंड स्टेज। थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन कर देता है। और हल्का सा परिवर्तन क्या करता है? देखो, इधर 3 था, इधर भी 3 था, इधर 4 था, इधर भी 4 था। यहां थोड़ा सा कम ज्यादा दे सकता है। कैसे? इसमें पूछ लिया आयतों की संख्या। काम वही है, काम वही है, वैसे ही करना है जैसे आपका पहले कर रहे थे। कितना? अरे यार नंबर लिखो ना। 1 2 3 4, 4 और 3, 7 और 2, गिनती नहीं आती। 4 और 3, 7 और 2, 9 और 1, इधर 10। 1 और 2, 3 और 3 कितना? डायरेक्ट जोड़ दिया। 6 गुणा 10, 60 आंसर। समझ में ही नहीं आया है ना? अरे आ गया या नहीं आया सबके? अगला ले। डरोगे क्या? ये लाइन सही कर लेना थोड़ा सा, है ना?
निकालो, गिन के निकालो फटाफट। कितना? 1 2 3 4 5 6 7। नीचे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। बस जोड़ना है भाई साहब। 7 और गुना 4, 7 चौके 28, 28 गुना 10, 228 नहीं, 280। किस किस का 280? गजब, बहुत बढ़िया। पीछे तुम्हारा नहीं आया, उधर आ गया भाई। ये जोड़ना है, देखो 1 मिनट जोड़ने का सिस्टम मैंने सब चीजें बताई थी। जब भी लगातार गिनती आती है तो 7, 7 से 7 तक लेना है ना, तो 7 से 1 फालतू ले लो 8, और 2 का भाग दे दो, और 7 चौके 28, ऐसे जोड़ लो। या फिर आप कहोगे देखो 7 और 3 10, और 10 20, और 5 25, और 2 27, और 1 इधर कितना हो गया? 28। इधर से ले लो 4 और 3 7, और 2 9, और 1, क्योंकि ये इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। 10, ये 28 गुना 10 कितना आएगा? 280। 280। अगला। अब तो भाई साहब होशियार हो गए होंगे और निकाल दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। बताओ, लाओ। कितना? किस किस का नंबरिंग करनी है, जोड़नी है? 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, 10 और 10 20, और 20 और 1 इधर 21। इधर नंबरिंग कर दी 2, 2 रे कितना? 3, और 21 दिए के 63। 63 आपका राइट आंसर। आगे चले। चलो भाई साहब, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, हम मान लेंगे आपको कि आपने अब तक सीखा है। किस किस का 10? रियलिटी में 10 आ रहा है, गिना दोगे? देखो भाई साहब, 1 2 3 4, 4 और 3 7, और 2 9, और 1 इधर तो 10, लेकिन इधर तो 1 ही है ना, तो 10 गुना 1 10। आप कहोगे साहब गिन के बताओ, 4 तो ये हो गए ना, 4 के बाद में देखो 2 2 से 5 6 7, 3 3 से 8 9, एक पूरा 4 से 10, कितने होंगे? 10। तो ये अपनी स्टेज नंबर 2 कहती है। स्टेज नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। और थर्ड के क्वेश्चन अच्छी एग्जाम के लिए आए हैं क्वेश्चन, तो थर्ड वाले शुरुआत करेंगे। चीजें वही है, बेसिक कंसेप्ट वही है। चलो एक क्वेश्चन और निकालना, थर्ड के बजाय 2 में ये क्वेश्चन ये निकाल दो, ये कितना आएगा? कितना? सबको जोड़ लो यार। 5 और 4 9, 9 और 3 12, और 2 14, और 1 15, 15 गुना 1 15। नहीं आया समझ में? सबका आ गया ना 15? कंफर्म है ना? आगे बढ़े। अब स्टेज नंबर 3 के क्वेश्चन, अब निकालना भाई साहब आंसर आप।
बोलो। बोलो। ऑप्शन बोल दूं? ऑप्शन बोल दे। ऑप्शन है आपके पास में 19, 20, 22 और 25। 19, 20, 22, 25। बोलो। देखो, 1, 2, 3, 4। इधर अगर मान लो यही लाइन होती तो कितने बताते आप? 10 बता देते ना। लेकिन भाई साहब अगर ये लाइन ना होती, 1, 2, 3, 4, इधर कितना बताते? बोलो। 10 और 10 बन जाते या नहीं बन जाते? लेकिन भाई साहब ये 4 वाला इधर भी आया और 4 वाला इधर भी आया, एक कम। बात नहीं आई समझ में? भाई इधर ये लाइन में कितना, और इधर इसमें कितना? 10। 10 और 10, लेकिन ये 4 वाला तो इधर भी काउंट हो रहा है, ये इधर भी काउंट हो रहा है। 2 बार काउंट हो गया, काउंट एक बार रखना है। कितना आ जाएगा? 19। पिछला वाला एक छोड़ के किसमें? पिछले क्वेश्चन में ये वाला ऐसा ही तो था पिछला। तो 1, 2, 3, 4 ऐसा ही तो था ना। ये वाला, अरे नहीं भाई साहब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। 1, 2 ये तो चलेगा यहाँ से। 4, 3, 7 और 2 9 और 1 10, और 1 और 2 कितना आ जाएगा? 3। यहां से चलेगा 30 होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बन रहा है। ये पूरा का पूरा है, ये पूरा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। आपका आंसर होगा यहाँ 19। 19। अगला क्वेश्चन ले। चलो थोड़ा सा और बढ़ा दें। बोलना। कितने हैं? पक्का ना? इसको आगे बढ़ा दिया। इसमें कितने हैं? इसमें ये, इसको दबा दो। अरे ये कितना है? 15 है ना? 15 और 10, लेकिन भाई साहब ये 2 बार काउंट हुआ तो 24 ही रह जाएगा। आगे देखो, और बढ़ा दिया इसको। ये है क्वेश्चन, और ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए में 40, ऑप्शन बी में 35, ऑप्शन सी में 36, ऑप्शन डी में 33। बोलो। 33? किस किस का 33 आ रहा है? काउंट करो, काउंट करो, सीखो। सीखो, इंटरेस्ट तभी आएगा। आप कहोगे साहब गिन के बताओ, जहां आपको कंफ्यूज लगे मैं गिन के बता दूंगा। देखो एक बार अलग अलग टुकड़े ले लो, चाहे मन करे तो आपका। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ओहो, 4 तो ये ले लो, कितने आ जाएंगे? 10। इधर से ले लो 1, 2, 3, 4, 10 ही हो जाएंगे। 20। 1, 2, 3, 4, 5, 15 ही।
एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, ये इधर भी आ रहा है, ये वाला इधर भी आ रहा है, ये वाला इधर भी जा रहा है। गिन के बताऊं अगर किसी को डाउट है? इसमें देखो पहले गिनने की देखो इसमें, एक, दो, तीन, चार, तो ये बन गए ना। चार के बाद में दो दो को मिला के पांच, पांच के बाद में ये दो छह, और ये दो सात। ये चार वाला ले लिया हमने एक में। सात के बाद में आठ, नौ, और एक ये पूरा वाला बड़ा वाला 10। 10 हो गए ना, 10। समझो, तुम प्रूफ चीजों को समझो। 11, 12, 13, ये भी लेंगे क्या? नहीं लेंगे। कितने हो गए? 13। 13 के बाद में देखो 14, ये तो बनेगा ना। 14 के बाद में ये तो बनेगा ना, ये तो बनेगा ना। तो इसका मतलब कॉमन वाला एक ही हटेगा। कितने हो गए? 16। 16 के बाद में 3 से ले लो, 17, 18, और एक ये पूरा बड़ा वाला 19। यहां भी निकाल सकते। मैं आपसे कह रहा हूं कि डायरेक्ट जोड़ दो। 10 और 10 20, और ये कितना आ जाएगा? 15। कितना हो गया? 35। 35 में से एक तो ये घटाओ, एक ये घटाओ, क्योंकि ये दो इधर भी आ गया, इधर से भी गिन लिया, दो बार तो यहां आ गया, तो एक बार तो हटेगा ना। और ये वाला भी सब इधर से भी गिन लिया, इधर से भी गिन लिया, तो एक बार हटेगा। तो दो हटा दो, 35 में से दो गया, आंसर कितना आएगा? 33। किस किस का 33 है? सबका होना चाहिए। नहीं आया समझ में? कंफ्यूज है तो बोलो, कंफ्यूज थोड़ी हो। चलो नेक्स्ट। लो भाई साहब, बताओ बताओ। कितना? सबका? थोड़ा सा और बढ़ा दे। ऑप्शन है 15, 17, 18 और 20। 15, 17, 18, 20। कितना? किस किस का 18? गजब, वेरी गुड। अब सुनो भाई साहब, पहले इनको छोड़ो, ये तो पूरी लाइन थोड़ी है। अरे पूरी लाइन नहीं है, पहले देखो 1 2 3 4। गुरुजी ये तो 10 बन रहे। 4 3 7 और 2 9 और 1 10। बताओ 10 में किसी को कोई आपत्ति? 10 के बाद में देखो ये भी आयत है साहब, ये बोलो आयत है या नहीं है? 11, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। बनेगा या नहीं बनेगा? 14 के बाद में, 15 के बाद में, 16 के बाद में, और 17 के बाद में। और कोई है क्या? और आपका भी तो 18 ही था शायद। सबका राइट आंसर होगा 18। अगला ले, आंसर निकालोगे क्या? बोलो पक्का? बोलो। बत्तीस, 33, 32, 33, 32, 33, 29, 40,
बोलो 32 किस किस का? एक। और बताओ। अरे कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। 29। 29। अरे इसमें कितने, इसमें पहले एक एक में देखो। अब ये भाई साहब लाइन मिल थोड़ी रही है। अगर ये लाइन मिली हुई होती ना, ऐसे ऐसे मिली हुई होती, तब तो हम नंबरिंग करके भाई साहब ऐसे कह देता, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 इधर 36 नहीं बन जाता। लेकिन ये लाइन मिल रही नहीं है, अलग अलग। तो अलग अलग गिनो, 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए? नहीं होंगे क्या? अरे 10 होंगे या नहीं होंगे? 1 2 3, इसमें कितने? 6। 1 2 3 4, कितना टोटल? कितना टोटल? कितना? 26 तो ये बन गए साहब। अब और भी बन रहे हैं। देखो 10 में ये काउंट हुआ है या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। हो गया ना? अरे 10वें में ये काउंट हो गया ना पूरा का पूरा। लेकिन भाई साहब देखो, इन दोनों को मिलाओ, ये थोड़ी लिया है अपन ने। कितना हो गया? 26 और 1, 26 और 1 27, और एक इधर से कितना हो गया? और एक ये पूरा बड़ा वाला 29 आंसर। 32 को 33 कहां से आ गया? नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये मिल नहीं रही जाए। अगर मिलती तो इनको मिला देते। समझ नहीं आया पूछो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट। कितना है इसमें? आयत। अब कितना? 3 या 2? एक तो ये रहा, एक ये वाला 2, और एक पूरा 3 ही तो होंगे ना? बोलो। अरे 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। और 1 और 2 3। बोलो। मैंने कह दिया, जब भी आपके पास में लाइन पूरी कट करे ना, आप हमेशा कभी भी पूरी लाइन कट कर दे, पूरी लाइन कट करे, नंबरिंग करके जोड़ दो, 1 2 3 4, कितना हो गया? 10। 1 2 3 सबको जोड़ दो, कितना हो गया? 6। कितना? 60। तो ये पूरी तो लाइन कट कर रहा है। 1 और 2 और 2, 2 और 1, और इधर से भी कितना? 3 गुणा 3। गिन लो साहब, गिनाओ। 1 2 3 4 बन गए ना? 4 के बाद में, 5 के बाद में, 6 के बाद में, 7 के बाद में, 8 के बाद में। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था। इतना था कि इसमें बताओ भाई साहब, अब कोई और आयत थोड़ी बन रहा है। भाई ये तो त्रिभुज है, अपन से तो आयत पूछा, तो आंसर कितना होगा? 9।
तो ये आपके होते हैं आयत। कोई दिक्कत किसी को आयत के अंदर? त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब अपन आगे बात कर लें। एक होती है सरल रेखाएं। सरल रेखा ज्ञात करना। एक समांतर चतुर्भुज भी होता है भाई साहब। समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, हल्का सा तिरछा मिलेगा। ए बच्चा समझ यार, जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? नरक में जाएगा, डूबेगा पहले। पढ़ ले, सुन इधर आ। समांतर चतुर्भुज क्या होगा? थोड़ा सा तिरछा होगा। ऐसे इसमें कह देगा भाई साहब समांतर चतुर्भुज की संख्या बताओ। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भाई साहब, समांतर चतुर्भुज है ना, थोड़ा सा तिरछा मिलता है, लेकिन सॉल्यूशन वैसे ही होगा जैसे आयत होगा। देखो 1 2 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 1 2 3 कितना हो गया? 6। 6 गुणा 6। आप कहोगे समांतर चतुर्भुज कितने होंगे? आयत और समांतर चतुर्भुज एक तरीके के ही है, एक ही तरीके से हल होंगे, ध्यान रखना। वैसे समांतर चतुर्भुज तुम्हारे आएगा नहीं, बीएसटीसी वालों के चांस है त्रिभुज के, वर्ग के और आयत के। और नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, अपन ने ज्यादा लेवल बढ़ा दिया, नॉर्मल आएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन ले लेगा, 3 लाइन 4 लाइन में आसानी से आंसर निकाल दो। चलो चतुर्भुज में कोई दिक्कत? अब आती है सरल रेखा। सरल रेखा जैसे माचिस की तीली देखी है आपने? माचिस देसी भाषा में सीख, माचिस की। अरे तिल्ली तो तुम तिल्ली अलग समझ जाओगे, फिर तिल्ली वो खाने की तिल्ली समझ जाओगे। तीली और तिल्ली में फर्क होता है। तिल्ली अलग होती है और तीली अलग होती है। ये माचिस की तीली है। अगर मान लो मुझे एल बनाना है, क्या बनाना है? तो भाई साहब मुझे कितनी तीली की आवश्यकता पड़ेगी? अब आप मेरी बात सुनना, आप ऐसे नहीं कहोगे साहब एक में ही काम कर लेंगे, ये इसको तोड़ के यूं कर देंगे, टूटेगी नहीं। सरल रेखा का मतलब ये होगा कि जो आपके पास में रेखा है ना, वो मजबूत है, वो टूटेगी नहीं। अगर नहीं टूटेगी तो भाई साहब ये आपने आई लिख दिया, लेकिन इसको एल बनाना है तो एक तीली इसके नीचे और लगानी पड़ेगी। एक तीली इसके नीचे और लगानी पड़ेगी, यही तो, तभी तो एल बनेगा। कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी? अब ये मैंने तीली कह दिया इसको, और इसी को कह देता है सरल रेखा। क्या कह देता है? मान लीजिए कि कोई वर्ग बनाया मैंने, वर्ग जानते हो? अगर किसी वर्ग को बनाया तो वर्ग को बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता? 1 2 एरी, तीसरी एरी और चौथी, 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। सही बात है? चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे एक बात बताना, मान लीजिए कि मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन ले लिया, इसमें कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी? बोलो। सरल रेखा, सीधी रेखा। अब पहले मेरी बात सुनो, जब भी आपके पास में सरल रेखा सीधी रेखा का क्वेश्चन आए ना, अलग टाइप है, टाइप नंबर 4 है, सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन आए ना, एक बार आडी लाइन गिन लो, खड़ी लाइन गिन लो, और फिर तिरछी गिनना। ऊट पटांग तरीके से गिनोगे आप गलती कर दोगे। तो देखो आडी गिनो, 1 2, 2 तो साहब आडी हो गई। खड़ी गिनो, 1 2 3, 3 खड़ी हो गई। तिरछी गिनो, 1 2, सही है? गलत, ये आर पार चलेगी साहब, आर पार सीधी, 1 और 1 ये 2 2 2 और 3 5 और 2, तो कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता है? बात नहीं आई समझ में? चलो भाई साहब ये अपना ये बनाए, ये स्टोल आगे वालों को दिख रहा है, मान लेना कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? 1,
एक इधर, दो, तीन, चार, चार हो गई ना, आडी आडी एक साथ, 5, 6, 7, 8, एक येरी 9, 10, 11, 12, 13, कितनी की आवश्यकता होगी? 13 तीलियों की आवश्यकता, यानी कि 13 एक प्रकार से सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। अब आप ये मत कहना गुरुजी इसको कट कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, नहीं, आप तो ये बनाओ कि टूटेगा नहीं, कितनी लकड़ी चाहिए। तो क्वेश्चन ले लूं बढ़िया से। अरे इतना सीधा क्वेश्चन नहीं है, अब आएंगे क्वेश्चन। चलो भाई साहब फटाफट से आंसर देना, कितनी आवश्यकता होगी? ये यहीं से है। मतलब कि जो आपके पास में सरल रेखा होगी वो मुड़ेगी नहीं। भाई साहब कितनी सरल रेखा है इसमें? ऑप्शन है 22, 19, 20 और 21। गड़बड़ा रहे हो क्या? 22 किस किस का आ रहा है? अरे गिन लो, पहले गिनो, पहले मैंने कहा आडी रेखा, फिर खड़ी रेखा है, फिर तिरछी रेखा, गिन लो। अरे बहुत आसान है, मत निकालो आंसर, इधर समझो। पहले आडी गिन लो, 1, 2, पूरी चलेगी, ध्यान रखना, सीधी होनी चाहिए। सरल का मतलब होता है सीधी, मुड़नी नहीं चाहिए बस। तो एक तो ये होगी, एक ये, 2, 3, 4 और 5, 5 तो आड़ी हो गई साहब। कितने लोग सहमत है इस बात पर? अब खड़ी गिन ले, गिनो भाई साहब, 1, 2, 3, 4, 4 खड़ी हो गई, सही है। आड़ी ले लिया, खड़ी ले लिया, तिरछी बची है साहब। तिरछी गिनो, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये देखो ये 9, 10, 11, 12, तिरछी तो है। कितनी हो गई? आंसर कितना? 21। और थोड़ी बच रही है कहीं? 21, 21 सरल रेखाएं होंगी। और क्वेश्चन कैसे आएगा? इस आकृति को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी? एक और ले ले, इसमें तो आप बताओगे भाई साहब, मेरे से तो नहीं बताया जाएगा। इसमें तो आपको ही बताना पड़ेगा। 8, 10, 14, 12, 8, 10, 14, 12, बोलो किस किस का 10 आ रहा है? गिन लो, पहले आधी गिन लो, 1, 2, 3, 4। अब ऐसे जोड़ जोड़ के मत लिखना हमारे एग्जाम में, सबको गिन लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तिरछी गिनो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आपका आंसर है। अब ये मत कहना गुरुजी ये बीच में कट कर रही है, अरे कट कर रही है लेकिन निकल तो जाएगी पास, ऊपर नीचे।
ये ऐसे पार तो जाएगी ना, यही सरल रेखा है। एक और ले लूं क्या, अगर इच्छा है तो तुम्हारी? ले ले, ले ले, बेस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिनके समझ नहीं है क्लास दोबारा से देख लेना, रिवाइज कर लेना, सब चीजें क्लियर हो जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। ये इसी के लिए फायदेमंद है, समझ नहीं आता 5-5 बार देखो भलाई घर जाके। अब बहुत से तो साथ साथ ही गिन रहे हैं। चौदह, 16, 18, 17, कितना? किस किस का 17 आंसर? गजब, वेरी गुड, थैंक यू सबके लिए। गिन लो, एक, दो, एक और एक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऑप्शन डी। अगला चैप्टर कौन सा लेना है? इसमें निकालना है भाई साहब, है ना? निकाल दोगे क्या तुम? अरे गिन दोगे क्या पूरी? ये 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये सेंटर पॉइंट पे कट हो गया ना। ये मानना कि यहाँ बीच में कट हो रही है। गिनो भाई साहब, कितना? 18। किस किस का 18 आंसर आ रहा है? आडी खड़ी, 1, 2, सही है, 3, 4, 5, 6, और 1 मिनट, 1, 2 और 3 है यहाँ, ध्यान रखो। एक तो ये रही, दूसरी यहां से यहां तक 2, और एक पूरी 3, 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 कैसी होगी टोटल खड़ी और आड़ी? 13, 14, 15, 16, 17। अब ये मत कहना ये टुकड़ा अलग से, नो, ये पूरा आर पार है। आंसर कितना? 18। सरल रेखा आपकी कंप्लीट, त्रिभुज आपका कंप्लीट, वर्ग आपका कंप्लीट, आयत आपका कंप्लीट, समांतर चतुर्भुज आपका कंप्लीट, है ना? जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार वीडियो रिवाइज कर लेना, शुरुआत से वीडियो देख लेना, और अगला चैप्टर कल की क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ कर देना इसमें, रोक देना वीडियो।